मोबाइल पीसीबी में लगने वाली सभी कॉइल्स का पूरा सच जानिए। क्या आप जानते हो मोबाइल पीसीबी में कौन कौन सी कॉइल लगी होती है और उनका असली काम क्या होता है? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। 1. बूस्ट कॉइल। 2. बक कॉइल। 3. बीओबी कॉइल। 4. कपलर एएमआई फिल्टर कॉइल। 5. एंटेना कॉइल। 6. आरएफ कॉइल। 7. वायरलेस चार्जिंग कॉइल। 8. एनएफसी कॉइल। 9. वाइब्रेशन मोटर कॉइल। 10. सेंसिंग कॉइल। मल्टीमीटर से कॉइल की टेस्टिंग, सीरीज और पैरेलल कॉइल टेस्टिंग, ये सभी मोबाइल कॉइल की सिंबल वर्क टेस्टिंग पीसीबी में कॉइल की पहचान और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। 100% टेक्नीशियन लेवल जानकारी आसान भाषा में। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या हार्डवेयर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आखिर में मोबाइल पीसीबी की हर कॉइल की पहचान करना हो जाएगा आसान। सभी कॉइल को सर्किट के अंदर एल से प्रदर्शित करते हैं एंड मोबाइल कॉइल या कोई भी कॉइल होंगी सर्किट सिंबल यही रहेगा। कॉइल एसी करंट को रोकती है और डीसी करंट को पास करती है। कॉइल में से करंट पास होते समय मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कॉइल लो फ्रीक्वेंसी को पास करती है और हाई फ्रीक्वेंसी को रोकता है। कॉइल पे डिपेंड करेगा। मोबाइल कॉइल की मल्टीमीटर से टेस्टिंग। सभी कॉइल की टेस्टिंग सेम ही रहेगी। कॉइल पे प्लस और माइनस नहीं होता है। मल्टीमीटर को बजम मोड पर सेट करके प्रोब कॉइल के दोनों सिरे पे लगाने से बिप की आवाज नहीं आती है तो कॉइल ओपन है। बिप की आवाज आए तो कॉइल सही होती है, लेकिन कई बार कॉइल शॉर्ट होने के कारण भी बिप की आवाज आती है। तो मल्टीमीटर को 200 ओम मोड पर सेट करके प्रोब कॉइल के दोनों सिरे पे लगाने से रेजिस्टेंस 3 ओम से लेकर 2.5 ओम तक आए तो कॉइल सही है और 0 ओम वैल्यू रेजिस्टेंस आए तब कॉइल शॉर्ट है। मोबाइल कॉइल को हेनरी यूनिट में मापा जाता है। कॉइल की यूनिट हेनरी होती है, उससे छोटी यूनिट मिली हेनरी, फिर माइक्रो हेनरी, फिर नैनो हेनरी, फिर सबसे छोटी यूनिट पिको हेनरी होती है। कॉइल की हेनरी यूनिट को एलसीआर मीटर से मापते हैं। 1 हेनरी बराबर 1000 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी बराबर 1000 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर 1000 नैनो हेनरी, 1 नैनो हेनरी बराबर 1000 पिको हेनरी। 1. बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बूस्ट करती है, मींस वोल्टेज बढ़ाती है। ज्यादातर बूस्ट कॉइल लाइट सेक्शन में, चार्जिंग सेक्शन में, पावर सेक्शन में, स्क्रीन बैकलाइट में, कैमरा की फ्लैश लाइट में, ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन में, फ्लैश लाइट सेक्शन में देखने को मिलती है, जहां अधिक वोल्टेज की जरूरत होती है। ये बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बढ़ाती है। 15 वोल्टेज से लेके 50 वोल्टेज तक, मोबाइल पे डिपेंड करेगा। बूस्ट कॉइल वर्क। बूस्ट कॉइल का तार पतला आता है, इसलिए एम्पियर को कम करता है और वोल्टेज को बढ़ाते हैं। जब पीएमआईसी को किसी सेक्शन के लिए इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आउटपुट वोल्टेज की जरूरत होती है तब बूस्ट कॉइल का यूज किया जाता है। मोबाइल ऑन पीसीबी बूस्ट कॉइल टेस्टिंग। मोबाइल पीसीबी पे चार्जिंग कनेक्ट करके, मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर सेट करके, ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड पे लगाएं और रेड प्रॉप को बूस्ट कॉइल पे लगाने पर 3.2 वोल्टेज से लेके 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। बूस्ट कॉइल 4G फोन में 10 माइक्रो हेनरी तक देखने को मिल सकती है और बूस्ट कॉइल 5G फोन में 22 माइक्रो हेनरी तक देखने को मिल सकती है। बूस्ट कॉइल खराब हो तो जंपर नहीं कर सकते हो, चेंज करना पड़ता है। 2. बक कॉइल। बक कॉइल का तार जाड़ा आता है, इसलिए वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को बढ़ाते हैं। जिस जिस सेक्शन को ज्यादा एम्पियर की जरूरत होती है, इसको प्रोवाइड करने के लिए बक कॉइल को लगाया जाता है। ज्यादा बक कॉइल पावर आईसी के पास में लगी होती है और वहां से वोल्टेज और एम्पियर सेकेंडरी सप्लाई को रिक्वायरमेंट मुजब पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे सीपीयू आईसी, एएमएमसी आईसी, वाईफाई आईसी आदि। मोबाइल ऑन पीसीबी बक कॉइल टेस्टिंग। मोबाइल पीसीबी पे चार्जिंग कनेक्ट करके, मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर सेट करके, ब्लैक प्रॉब को ग्राउंड पे लगाए और रेड प्रॉब को बक कॉइल पे लगाने पर 0.6 वोल्टेज से लेके 2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। बक कॉइल खराब हो तो जंपर नहीं कर सकते हो, चेंज करना पड़ता है। 3. बीओबी कॉइल। बीओबी कॉइल बक और बूस्ट कॉइल का दोनों का काम करती है।
बीओबी कॉइल रिक्वायरमेंट के अनुसार बक और बूस्ट वोल्टेज और एम्पियर को इंक्रीज करता है। जिस पीसीबी पे 2 या 3 पावर आईसी लगी होगी इस पे बीओबी कॉइल देखने को मिलेगी, और मेन पावर आईसी के पास में बीओबी कॉइल होगी। बक और बूस्ट और बीओबी कॉइल डिफरेंस। पावर आईसी का आउटपुट सिरे पे बक कॉइल जुड़ी होती है। पावर आईसी का इनपुट सिरे पे बूस्ट कॉइल जुड़ी होती है। बीओबी कॉइल का दोनों सिरा पावर आईसी से कनेक्ट होता है। बीओबी कॉइल पे एक सिरे पे बक और दूसरे सिरे पे बूस्ट वोल्टेज निकलता है और पावर आईसी से मैनेज होके आउटपुट रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाता है। 4. कपलर कॉइल। मोबाइल में कपलर कॉइल का यूज बेहतर डेटा ट्रांसमिशन, सिग्नल डिपार्टमेंट, सुरक्षा, सिग्नल अलग करना, कम्युनिकेशन सिस्टम कुशलतापूर्वक, वायरलेस चार्जिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सर्क्यूट्स, सेफली वर्क, सिग्नल और पावर आदि को ट्रांसफर करने के लिए कपलर कॉइल का यूज किया जाता है। मोबाइल पीसीबी में आरएफ, नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, डिस्प्ले और कैमरा जैक के पास में कपलर कॉइल दिखने को मिलेगी। 2 या 2 से अधिक कॉइल को जोड़कर कपलर कॉइल बनाया जाती है। कपलर कॉइल खराब हो तो जंपर कर सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि चेंज कर दीजिए। 5. एंटीना कॉइल। एंटीना कॉइल मोबाइल में अलग अलग वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस। ये कॉइल सिग्नल रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन को बढ़ाने में मदद करती है। 6. आरएफ कॉइल। ये कॉइल मोबाइल में आरएफ सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होती है। इसका उपयोग फोन के रेडियो कम्युनिकेशन, जैसे कि वायरलेस तरीके से कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट चलाने के लिए नज़दीकी मोबाइल टावर से कॉन्टैक्ट करता है। जीएसएम, सीडीएमए, एलटीए आदि में होता है। आरएफ कॉइल वर्क। जब आप किसी को कॉल करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो ये आरएफ कॉइल इन आरएफ तरंगों को ट्रांसमिट और रिसीव करने में हेल्प करता है। 7. वायरलेस चार्जिंग कॉइल। ये कॉइल मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है। ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से ऊर्जा को रिसीव करती है और बैटरी को चार्ज करती है। 8. एनएफसी कॉइल। एनएफसी कॉइल मोबाइल में डेटा ट्रांसफर एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए उपयोग की जाती है। ये कॉइल शॉर्ट डिस्टेंस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेंड एंड रिसीव करती है। नाउ, वाइब्रेशन मोटर कॉइल। ये कॉइल मोबाइल में वाइब्रेशन मोटर में उपयोग होती है, जो मोबाइल को वाइब्रेट मोड में रखती है। ये कॉइल विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। 10. सेंसिंग कॉइल। ये कॉइल मोबाइल के कई सेंसर्स में यूज होती है, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर और प्रेरक सेंसर। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव लाने में मदद करती है। सीरीज और पैरेलल कॉइल। मोबाइल में सीरीज और पैरेलल कॉइल्स का यूज अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि वोल्टेज और एम्पियर, सिग्नल फिल्टरिंग, एंटेना सर्किट्स और वायरलेस चार्जिंग। जब कॉइल का एक सिरा प्लस से जुड़ा हुआ हो और दूसरा सिरा भी प्लस से जुड़ा हुआ हो तो कॉइल सीरीज में लगी है। मल्टीमीटर से सीरीज कॉइल की टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करके मल्टीमीटर की रेड प्रोब को कॉइल के एक पॉइंट पर और ब्लैक प्रोब को दूसरे पॉइंट पर रखकर चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर पर वैल्यू शो करेगा। इसके दोनों पॉइंट पर वैल्यू मिलती है, इसका मतलब है कॉइल सीरीज में लगी हुई है। अगर कॉइल सीरीज में लगी हो और वह कॉइल खराब हो जाए तो वह पूरी लाइन को ब्रेक कर देता है। एग्जाम्पल, स्पीकर के दोनों लाइन पे प्लस और माइनस की दोनों लाइन पे अलग अलग कॉइल से जुड़ी है। कॉइल के दोनों सिरे एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। स्पीकर की प्लस या माइनस लाइन की कॉइल खराब हो जाएगी तो वह पूरी लाइन बंद कर देगा और स्पीकर वर्क नहीं करेगा। मल्टीमीटर से पैरेलल कॉइल की टेस्टिंग। जब कॉइल पैरेलल में लगी हो तो एक सिरा प्लस से जुड़ा होगा और दूसरा सिरा माइनस जुड़ा होगा। इस प्रकार की कॉइल को मल्टीमीटर से चेक करने पर दोनों पॉइंट पर ग्राउंड से बीप मिलेगी। नेटवर्क सेक्शन में इस प्रकार की कॉइल का यूज किया जाता है।
जहां पर लो फ्रीक्वेंसी को कम करना होता है और हाई फ्रीक्वेंसी को सर्किट में पास करना होता है। ज्यादातर कॉइल जो पैरेलल में मिलेगी वह सिग्नल पर काम करती होगी। फ्रीक्वेंसी की लाइन में वोल्टेज नहीं होता है, सिग्नल होता है। मोबाइल पीसीबी पे कॉइल की पहचान। कुछ कॉइल ब्लैक कलर की होती है जिसमें दोनों साइड सिल्वर पट्टी होती है और कहीं कॉइल पे गोल्ड डॉट भी आता है। कुछ कॉइल व्हाइट और ब्लैक कलर की होती है, आधी ब्लैक और आधी व्हाइट होती है। कुछ कॉइल ग्रीन और ब्लैक कलर की होती है, ये ज्यादातर नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलती है। कुछ कॉइल ब्लू कलर की होती है, उसके ऊपर वायर बॉन्ड होते हैं और एक ब्लैक कलर का डॉट भी होता है। कुछ ब्लैक कलर की होती है जिस पर वायर बॉन्ड होते हैं और व्हाइट कलर का डॉट भी होता है। एक कपलर कॉइल होती है जिसमें 2 या 3 या 4 कॉइल एक साथ में होती है और उस पर लगाने के लिए साइड में 2 सपोर्ट लगे होते हैं। ये अधिकतर डिस्प्ले कैमरा कनेक्टर के आसपास देखने को मिलती है। ये सभी कॉइल्स का यूज मोबाइल के अलग अलग कार्य के लिए यूज होता है और अलग अलग सेक्शन में यूज होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर से वीडियो देख ले बेटा। तो दोस्तों, आज आपने मोबाइल पीसीबी में यूज होने वाली सभी महत्वपूर्ण कॉइल्स की पहचान, सिंबल, वर्क और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद है कि अब आपको बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, बीओबी कॉइल, आरएफ कॉइल, एनएफसी कॉइल, एंटेना कॉइल और अन्य कॉइल्स को समझने में काफी आसानी होगी। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी कॉइल के बारे में जानकारी पसंद आए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें। मोबाइल रिपेयरिंग की ऐसी ही टेक्नीशियन लेवल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मोबाइल रिपेयरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार मोबाइल रिपेयरिंग टॉपिक के साथ। याद रखिए, मोबाइल रिपेयरिंग में जितनी मजबूत आपकी बेसिक्स होंगी उतनी ही तेजी से आप फॉल्ट फाइंडिंग एक्सपर्ट बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देर रात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटा को ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।